हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम व्हाट वी डिड, हमने क्या किया था? सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आज हम एप्लीकेशन पार्ट ले रहे हैं। इसको हम वर्ड प्रॉब्लम भी बोलते हैं। एप्लीकेशन का मतलब है जहां हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं, वहां से स्टार्ट करता हूं तो आपको समझ आ जाएगा कि इसको हम एप्लीकेशन पार्ट क्यों बोलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटी सी पहेली पूछते हैं बच्चे कि दो पेड़ हैं। मैं ऐसे ड्राइंग बना देता हूं। देयर आर टू ट्रीज और दोनों ट्रीज पे बर्ड्स हैं। इस ट्री के बर्ड्स कहते हैं, इनसे ध्यान से सुनना, मैं इस ट्री को ए से डिनोट कर रहा हूं, इसको बी से। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। इस ट्री के बर्ड बी वाले कहते हैं कि अगर एक बर्ड आप में से उड़ के यहां आ जाए तो हमारा नंबर इक्वल हो जाएगा। ये बर्ड जो इस ट्री पे है, काम ये भी नहीं है, ये कहते हैं इक्वल छोड़ो, अगर आप में से एक इधर आ जाए तो हमारा नंबर आपसे डबल हो जाता है। Now what the question is, these birds, the birds on tree B, they tell the birds on tree A that one of you is join us, we will be equal in number, and the birds on tree A, they are telling them if one of you join us, our number will be double than yours. तो आप बताएं दोनों ट्रीज पे कितने कितने बर्ड्स हैं। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। मैं सपोज करता हूं कि नंबर ऑफ बर्ड्स ऑन दिस ट्री x एंड नंबर ऑफ बर्ड्स ऑन दिस ट्री इज इक्वल टू y। ये समझ में आया? ठीक है। इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे? बस वही ब्यूटी है एप्लीकेशन पार्ट की। उसके बाद आगे कोई ज्यादा समस्या नहीं है। नाउ इस ट्री के बर्ड्स बी वाले यानी कि वाई वाले क्या कहते हैं? अगर आप में से एक इधर आ जाए, ध्यान से सुनना, मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग है कि यहां के बर्ड्स कहते हैं एक इधर आ जाए तो वाई में कितना ऐड कर दो? वाई बर्ड्स है ये, पहले वन ऐड कर दो। जब वन यहां से उड़ के चला गया तो यहां कितने रह गए? एक्स। ये कहते हैं ऐसी कंडीशन हो तो हमारा नंबर इक्वल हो जाता है। तो इसका मतलब हो गया x माइनस वाई इक्वल टू, ये वन भी इधर चला गया, प्लस वन बन गया, ये टू बन गया। और इसमें भी बेटर ये है कि अगर मैं y को नहीं लाता, आपको याद होगा जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते थे, हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लाते थे। मैं x को यही रखता हूँ, इसको शिफ्ट करता हूँ तो ये कितना बन गया? y। और इसको मैं इक्वेशन वन मान लेता हूं। आल्सो खाली कंडीशन ये तो नहीं थी, इन्होंने भी कुछ बोला था। और जब आप दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं साइमल्टेनियसली तो आपको हमेशा दो कंडीशंस की बनेगी, यानी कि दो इक्वेशंस बनेगी, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अब ये वाले वर्ड्स क्या कहते हैं? एक इधर आ जाए, इनके पास x है तो वन इधर आ गए। अब इनके पास कितने बचे? y माइनस वन। ये कहते हैं नो आर नंबर इज डबल। प्लीज यहां कभी भी गलती नहीं करना, ये नंबर डबल है। सपोज ये 20 है, ये 10 है, मुझे इक्वालिटी बनानी है तो काम वाले को मल्टीप्लाई करूंगा। आई थिंक आई एम क्लियर। ये डबल है, सपोज ये 20 है, ये 20 है तो ये 10 होगा। मुझे इक्वालिटी बनानी है, इक्वालिटी बनाने के लिए क्या करूंगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, काम वाले को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वालिटी बन जाएगी। आई थिंक आई एम क्लियर टू यू नाउ। अब x प्लस वन कितना बन गया? इट इज 2y माइनस 2। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में हमारे पास x की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y, तो मैं लिखता हूं सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 इन 2। नाउ सी x की जगह यहाँ 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्या लिखूंगा? y प्लस 2। x की जगह क्या लिखा? y प्लस 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस x की जगह ये वैल्यू लिखी क्योंकि x इसी के इक्वल है। प्लस 1 ये वाला इक्वल टू 2y माइनस 2
राइट। मैं इस y को यहां शिफ्ट कर रहा हूं और बाकी कांस्टेंट्स को इधर शिफ्ट कर रहा हूं। ये है 2 + 1, ये -2 इधर आके +2 हो जाएगा, ये 2y - y बन गया। क्लियर? दिस इंप्लाइज 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 कितना आ गया? 2y - y कितना बनता है? y बनता है, तो y 5 आ गया। y क्या था? नंबर ऑफ बर्ड्स ऑन दिस ट्री, तो यानी कि इस ट्री पे 5 बर्ड्स। ठीक है। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन 1। x कितना आ गया? y की जगह 5 + 2, x = 7। इसका मतलब है इस पेड़ पे 7 बर्ड्स। चेक करते हैं। अगर ये कह रहे थे एक इधर आ जाए, एक इधर आ जाए, तो यहां भी 6 यहां भी 6 इक्वल हो गए, सही कह रहे थे। और ये कह रहे थे कि एक इधर आ जाए, अगर एक इधर आ जाता है यहाँ 8 यहाँ 4, इनका नंबर डबल हो जाता है। तो कोई भी वर्ड झूठ नहीं बोल रहा था, दोनों सही थे। तो हम अब आते हैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस पे, और ऐसी एग्जांपल्स हम आगे और लेंगे। अभी हमने एलिमिनेशन मेथड करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो वी आर गोइंग टू टेक सो मेनी मोर प्रॉब्लम्स अदर देन द टेक्स्ट बुक। जो टेक्स्ट बुक में है वो तो करेंगे, बाकी और बड़ी सारी प्रॉब्लम्स लेंगे लीनियर इक्वेशन की, जो एप्लीकेशन पे बेस्ड है। इसको मैं रेज कर रहा हूं। तो इट वाज एन एग्जांपल, इट वाज नॉट क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक। So let's come to the question. I am taking question 2 तक हमने किया था, I am taking question 3 first part. What the question is? It is the difference between two numbers is 26 and one number. ठीक है, दो नंबर का डिफरेंस है, तो मैं लिख लेता हूँ पहले लेट। नंबर्स नहीं पता, जैसे हमने यहाँ पे लिया था नंबर ऑफ वर्ड्स ऑन दिस इज x, नंबर ऑफ वर्ड्स ऑन दिस इज y। तो इसी तरह सॉरी, मुझे दो नंबर्स दिए हैं, तो आई सपोज लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। क्लियर? क्वेश्चन में दिया द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26, इन दोनों का डिफरेंस 26 है। तो मैं सपोज कर लेता हूं लेट से x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का डिफरेंस, मैंने x को ग्रेटर ले लिया, तो आई कैन टेक x माइनस y ना, x माइनस y इक्वल टू 26। ये एक कंडीशन है। ठीक है, लेट्स से इट इज इक्वेशन 1। आल्सो एक कंडीशन और दी है, क्या दी है देखते हैं। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर नेचुरल हमने ग्रेटर ये लिया, x इज 3 टाइम्स द अदर, x इज 3 टाइम्स द अदर। अगर मैं ऐसे लिखता ये x ये y, ये छोटा ही 3 टाइम्स है, जो छोटा है उसको उतने से ही मल्टीप्लाई करो तभी इक्वलिटी बनेगी। अब देखो यहां पे इक्वेशन 2 में डायरेक्ट वैल्यू है मेरे पास x की इन टर्म्स ऑफ y, तो मैं यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं 1 में। ठीक है, अगर सपोज यहां पे भी y इस तरफ होता फिर मैं एक इक्वेशन से x को निकालता y की टर्म्स, तो मैं सीधा लिखता हूं सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 2 इन 1। What does this implies? x की जगह 1 में यहां क्या लिखूंगा मैं 3y माइनस y इक्वल टू 26, therefore 2y इक्वल टू 26, therefore y इक्वल टू 30। अब ये y की वैल्यू आप लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखते हैं क्या बनेगा। x इक्वल टू 3, y की जगह क्या लिखेंगे 13, 3 into 13, therefore x equal to 35। आप क्वेश्चन को यहां पे नहीं छोड़ सकते। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द टू नंबर्स, तो लास्ट में मैं ये जरूर लिखूंगा therefore the two numbers are
टू नंबर्स आर, कौन कौन से? 13 एंड 39, 13 एंड 39, राइट। अब आप समझ सकते हैं एक नंबर थ्राइस है दूसरे का, और 39 माइनस 13 26 आएगा, राइट। आई एम टेकिंग अप द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट्स सेकंड पार्ट ऑफ दिस। Second part. It is the larger of two supplementary angles. Supplementary angles होते हैं जिनका सम 180 होता है, complementary angles हैं जिनका सम 90 होता है। तो supplementary angles दिए हैं, मैं लिखता हूँ let two angles be x and y, right। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स कहेंगे हमें पता है जब सम 180 है हम एक एंगल x लेते हैं तो दूसरा नेचुरल है 180 माइनस x आएगा, दैट इज करेक्ट। बट यू आर कन्वर्टिंग द प्रॉब्लम इनटू वन वेरिएबल, ठीक है। सॉल्यूशन इससे भी आएगा इससे भी आएगा, आप सीधा वन वेरिएबल में कन्वर्ट करके कर रहे हैं। पर हमने सीखा यह है कि अगर दो वेरिएबल्स में होगा दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहली कंडीशन सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए हैं, तो नेचुरल है x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंड लेट्स से इट इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड दिया द लार्जर ऑफ टू एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। इसमें भी सपोज कर लेते हैं, लेट्स सपोज दैट x इज ग्रेटर देन y, द लार्जर ऑफ द टू, जो बड़ा है, जो बड़ा एंगल है उसका क्या सिस्टम है, वो कितना, क्या कंडीशन है, द लार्जर ऑफ द टू एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, जो लार्जर है आल्सो x और ये लिखा y, ये बड़ा एंगल जो है इससे कितने डिग्री ज्यादा, 18 डिग्री ज्यादा। अगर मैं इसमें 18 ऐड कर दूं तो इक्वलिटी बन जाएगी। एक एग्जांपल देखते हैं, अगर ये 20 है ये 12 है, मैं कहता हूँ 20 12 से कितना बड़ा है, 8 बड़ा है, तो अगर 12 में 8 ऐड कर दो तो इक्वलिटी बन जाएगी। तो लेस वाले में उतना ऐड कर दो तो इक्वलिटी बन जाएगी। तो ये x की वैल्यू स्टेट पे है, तो मैं इसको सेकंड ले लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन फ्रॉम टू लिख लेते हैं, फ्रॉम टू इन 1 है ना, फ्रॉम टू इन 1। अब देखिए इधर 2 से 1 में डाल रहे हैं, इधर x की जगह मैं कितना लिखूंगा, लिखूंगा y प्लस 18। मैंने x की जगह कितना लिखा, y प्लस 18, आगे क्या प्लस y इक्वल टू कितना 180, देयरफॉर 2y y plus y will become 2y equal to 180 minus 18, 2y equal to 10 minus 8 is 2, 7 minus 1 is 6, 162 है ना। Therefore y equal to divided by 2 हो जाएगा, वो 81, तो y की वैल्यू 81। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 में, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन 2, y की वैल्यू 2 में सब्स्टिट्यूट की हमने, तो क्या मिल गया हमें, x इक्वल टू y कितना था 81 प्लस 18, देयरफॉर x इक्वल टू 819 99। चेक करें सप्लीमेंट्री बनते 911001 9871 तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द टू एंगल्स आर, ये लिखना जरूरी है, अगर नहीं लिखा तो एग्जाम में यू में बी डिप्राइव्ड ऑफ 1 मार्क, आपका 1 नंबर कट सकता है। द टू एंगल्स आर कौन कौन से, 99 एंड
81. I think that's clear to you. So I'm moving on to the next question. So in one or two question I can do in this manner कि मैं आपको इक्वेशंस बना के दे दूं और आप इसको खुद ही सॉल्व कर लें. I am taking next one, that is third one. It is the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and ball. जो हमें फाइंड करना है उसको सपोज कर लेता हूँ. लेट कॉस्ट ऑफ ईच का मतलब 1 बैट इक्वल टू रुपीज एक्स एंड लेट कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल टू रुपीज वाई. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशंस बनाएंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट, देखिए एक बैट की कॉस्ट x है तो 7 की कितनी होगी 7x. क्लियर. एंड 6 बॉल्स, 6 बॉल्स एक की कॉस्ट y है तो 6 की 6y हो जाएगी इक्वल टू 3,800. एंड लेट्स टेक दिस इक्वेशन फॉर आल्सो. सेकंड क्या पार्ट है हमारा. लेटर शी बाइज 3 बैट्स. 3 बैट्स की कॉस्ट 3x प्लस 5 balls 5y and what the cost of this is 1,750. Find the cost of each bat and each ball. तो हमें बेसिकली x और y की ही वैल्यू निकालनी है. देखिए फ्रॉम एनी वन ऑफ द इक्वेशन वट एवर यू फील. मैं 1 ले रहा हूं. 7x किसके इक्वल आ गया 3,800 माइनस 6y. तो x किसके इक्वल आ जाएगा 3,800 माइनस 6y अपॉन 7. एंड लेट मी सपोज दिस टू बी इक्वेशन नंबर 3. नाउ थर्ड ये लिया तो सेकंड इक्वेशन हमने इसको लेना था. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. अब ये वाली वैल्यू x की कहां पुट करेंगे. फर्स्ट से लिया तो सेकंड में पुट करेंगे. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन 2. अगर 2 से लेते हैं तो 1 में करते हैं. मैंने पहले भी बताया था. 3 x की जगह क्या लिखेंगे 3,800 माइनस 6y अपॉन 7. I think I am clear to you. Plus 5y plus 5y. Y is y only. So I will get the value of y from this equation 1,750. 7 5 12 113 नहीं होगा. अगर इसको ऐसे कर लेते हैं 3 multiplied by this minus 6 into 3 18y upon 7 plus 5y equal to 1,750. What I need, I will take the LCM of all these. 7 11400 minus 18y. Now 7 5s are 35y. Clear? Equal to 1,750. This implies 35y minus 18y is 17y. 17y plus 11400 equal to 1,750 into 7. So 17y, I am writing one step directly. Students, please listen it very carefully. मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिखूंगा. 70 बाई कितना बनेगा, ये मल्टीप्लाई हुआ माइनस आएगा
मैंने ये मल्टीप्लाई करके इस टर्म को लिया, ये माइनस आ रही है 11400, therefore 17y equal to 0 minus 0 is 0, 5 minus 0 is 0, 12 minus 4 is 8, 1 minus 1 is 0. So 800 I think. Let me check it again. 0. Oh sorry, it is 5 here. I'm sorry. 0. 5 minus 0 is 5. Then 12 minus 4 will be 8. 1 minus 1 0, 1 minus 1 0, 850. If you want to check it, you can cross check it. 0 plus 0 is 0, 5 plus 5 10 0 1, 8 to 10 and 1 11 1, and 1 carry which is here. Now y equal to 850 upon 17. 17 5s are 85. Therefore y equal to 50. So substituting the value of y here, I am getting it directly. आप इसको पूरा करना. अगर मैं 50 पुट करता हूँ, 50 into 6 300 बनता है. 50 into 6 300, 3800 minus 300 3500 बनेगा और वो 500 बनेगा. Therefore x आ रहा है 500. इसका मतलब cost of one bed is 500 and cost of one ball is 50 rupees. लास्ट में वो सेंटेंस लिखना है. कॉस्ट ऑफ ईच बैट पूछा ही यही है. क्वेश्चन में ये नहीं है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. तो लास्ट में एक सेंटेंस लिखना है. कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज 500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज ₹50. So I am coming to the next part. The next part is question 3. It is fourth part. It is the taxi charges in a city consist of fixed charges together with the charges for the distance. रूल क्या है एक सिटी में कि एक टैक्सी है, उसके एक फिक्स चार्जेस है जो हम सपोज कर रहे हैं ₹X. उसके बाद क्या है भाई, जैसे टैक्सी में किसी ने हायर की तो उसको कोई भी चार्जेस, नॉमिनल चार्जेस होंगे 50 60 जो भी होंगे, आई एम नॉट सेइंग इतने ही होंगे, वो देने ही देने हैं. चाहे आप 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करो चाहे 10 का. दोस फिक्स चार्जेस वन हैज टू गिव. सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड है कि टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड. तो मैं लिख लेता हूं लेट चार्जेस पर किलोमीटर पर मींस 1 इक्वल टू ₹5. ठीक है. अब क्वेश्चन ले लेते हैं. क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या इक्वेशंस बननी चाहिए हमारे? देखिए फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर. अब 10 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए देखें x तो लगना ही लगना प्लस 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर का 10y हो गया. और बोल रहे हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 105. ये चार्जेस कितने हैं? 105. एंड दैट्स दिस इक्वेशन. एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर उसमें क्या हो जाएगा? x प्लस हाउ मच? 15y फिक्स चार्जेस और 1 किलोमीटर के y तो 15 के 15y. और कितने दिए ये हमें चार्जेस? 155. स्टूडेंट्स आई वांट यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम योरसेल्फ. वैसे ही करेंगे. एक साइड से एक इक्वेशन लेंगे, x की या y की वैल्यू लेंगे, रादर x की कन्वीनियंट है लेना, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे. और जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया वैसे आप x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे. हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. और जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हिंट दे रहा हूँ मैं. लास्ट पार्ट है एक पर्सन 25 किलोमीटर करता है ट्रेवल, तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? जब आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो 25 के लिए पर्सन को देने पड़ेंगे x प्लस 25y. तो ये रिजल्ट भी लास्ट में निकाल लिया. राइट. दिस यू ट्राई योरसेल्फ.
I am moving on to the next one. That is fifth part. A fraction becomes 9/11. फ्रैक्शन है तो मैं लिख लेता हूँ लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन y. मैंने फ्रैक्शन को सपोज कर लिया x बाय y फ्रैक्शन. Now, if 2 is added, so this is as per the question, according to question. क्या है? If 2 is added to both numerator and denominator, न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो, क्या होता है? Then the fraction becomes 9/11. यही fraction 9/11 बन जाती है. What does this imply? 11 into x 11x plus 11 into 2 22 equal to 9y plus 9 to the 18. Therefore 11x minus 9y, इसको इधर लाए, equal to 18 minus 22. So 11x minus 9y equal to minus 4. And let's say this is equation. Next condition also. If 3 is added to both the numerator and denominator, कहते हैं अगर 3 ऐड कर दें तो क्या होता है? It becomes 5/6. Find the fraction. हमें fraction find करनी है. What does this imply? 6x plus 18 equal to 5y plus 15. Let's say it is equation 1. From equation 1, और इसको थोड़ा simplify कर सकते हैं हम. इस इक्वेशन को और आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसको 2 ले लेते हैं. 6x minus 5y और 15 minus 18 minus 3 हो जाएगा. एंड लेट मी टेक दिस एज इक्वेशन 2. फर्स्ट से या सेकंड से हम वैल्यू निकालते हैं, तो किसी एक इक्वेशन को ले लो. लेट्स से मैं 1 ही ले रहा हूँ. 11x कितना आ जाएगा? ये माइनस 9y इधर जाएगा, प्लस बन जाएगा 9y और ये माइनस 4 ऐसे ही आ. x कितना आ गया? 9y minus 4 upon 11. ये तो मैं इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट चूज करूंगा. मैं पूरा सेंटेंसेस नहीं लिखूंगा, इसलिए मैंने हिंट लिख दिया. ये x की वैल्यू कहां से ली? फर्स्ट से. किसमें पुट कर दें? सेकंड में. देखें क्या बनेगा. 6 x की जगह क्या नंबर लिखेंगे? 9y minus 4 upon 11. राइट. x की जगह ये आ गया. आगे कितना है? minus 5y इक्वल टू कितना? minus 3. 4 6 9 54 minus 24 upon 11 minus 5y equal to minus 3. LCM लिया 11 54y minus 24 minus 11 5 55y equal to minus 3. यहां देखें minus 55y minus 55y plus 54y कितना बना? minus y minus 24 as it is equal to ये 11 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बनेगा minus 33. therefore minus 5 कितना बनेगा? ये बनेगा, ये 24 उधर जाके ऐड हो जाएगा. therefore y कितना बना? minus 5 आ रहा है यहाँ, minus 5 है. minus 33 plus 24 ये बन गया 13 minus 4 is 9 minus 9. राइट. तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और y मेरे पास 9 है. अगर y 9 है तो मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं डायरेक्टली. लेट मी राइट इट हियर नाउ. अब ये वैल्यू जो है y की, ये कहां सब्स्टिट्यूट करनी है? इस इक्वेशन में. ध्यान से देखना. 11x minus 9 और y की जगह क्या लिखेंगे? 9 into 9 इक्वल टू कितना? minus 4.
दिस इम्प्लाइज 11x माइनस 9 9 81 इक्वल टू -4, 11x इक्वल टू ये यहाँ जाएगा -4 प्लस 81, 11x इक्वल टू 77, देयरफॉर x कितना आ गया 7। अब हमें क्वेश्चन में ये नहीं था कि वी नीड टू गेट x एंड y, हमें क्वेश्चन में था फ्रैक्शन निकालो, देयरफॉर फ्रैक्शन इज 7 अपॉन y कितना है, so that's the answer. So I am moving on to the next one and I am raising this one. There is 6 5 now. Sixth part question 3. It is question on ages, इसको ध्यान से समझना। It is जब भी एजेस वाला क्वेश्चन आएगा हम हमेशा पर्सन की प्रेजेंट एज सपोज करेंगे और फिर कंडीशंस जो दी है उनको अप्लाई करेंगे। इट इज 5 years hence, hence होता है आगे चल के क्या होगा। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times that of his son। दो कैरेक्टर है, एक जैकब एक उसका सन, उन दोनों की प्रेजेंट एज ले लेंगे। x years, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, उसको y years ले लेते हैं। अब एज पर द क्वेश्चन जो भी कंडीशन बनेगी उससे इक्वेशन बनेगी। फाइव ईयर्स हैंस, हैंस हो गया आगे। अभी एक बच्चे की एज अगर 14 ईयर्स है तो 5 ईयर्स के बाद 14 प्लस 5 बन जाएगी। तो मैं लिख रहा हूं आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स जैकब की एज कितनी होगी x प्लस 5 और सन की कितनी होगी y प्लस 5। कहता 5 ईयर्स हैंस एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट द एज ऑफ हिज सन। अब ये नंबर 3 टाइम्स है इसका, ये बड़ा है ये छोटा है, तो मैंने आपको बताया था ये 3 टाइम्स है, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई इसको कर दो तो हमारे पास इक्वलिटी आ जाएगी। दिस इंप्लाइज ऐसे भी आप देखो जैकब एज इज 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन, तो ये बनेगा x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। दिस इंप्लाइज x माइनस 3y इक्वल टू 10 एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन। आल्सो सेकंड कंडीशन भी देख लेते हैं। इट इज 5 years ago, ago हो गया पहले, तो पहले 5 साल पहले जैकब की एज कितनी होनी चाहिए थी x माइनस 5, सन की y माइनस 5। कंडीशन देखते हैं क्या दी है। 5 years ago जैकब एज वाज 7 times द एज ऑफ हिज सन। इस टाइम इसकी एज कितनी थी 7 times। ठीक है, मैं 3 से मल्टीप्लाई करना है, इधर लिख दूं इधर लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की होल्ड करती है। अगर 3 into 7 लिख दें या 7 into 3 लिख दें तो इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। तो ये मत सोचना 3 पहले इधर लिखा तो अब 7 इधर क्यों लिखा, इसका कोई डिफरेंस नहीं है। x माइनस 5 कितना आएगा 7y माइनस 35, ये बनेगी इक्वेशन। मैं थोड़ा शॉर्टकट में इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, पूरे स्टेप्स नहीं लिखूंगा, बट यू नीड टू राइट ऑल द स्टेप्स। जो मैंने इनिशियल क्वेश्चंस में जैसे लिखा था आपको पूरा वैसा लिखना है। फ्रॉम 1 x कितना आएगा, रादर यू शुड ट्राई इट योरसेल्फ, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। ये 3y इधर आएगा 10 प्लस 3y बन जाएगा। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है कौन सी इक्वेशन में 2 में, और इस इक्वेशन को क्या ले लेना 3। ठीक है, तो x की जगह क्या लिखेंगे 10 प्लस 3y, ये -5 इक्वल टू 7y माइनस 35। 7y की टर्म को इधर लें। अच्छा पहले ये देख लें 10 माइनस 5 5 बन गया प्लस 3y, इस 35 को इधर ले आते हैं प्लस 35 इक्वल टू 7y। आई थिंक दैट इज करेक्ट। 35 प्लस 5 40 बन गया। अब 3y को इधर ले जाते हैं 7y माइनस 3y, देयरफॉर
40 इक्वल टू 4y, तो इसको 4y इक्वल टू 40 भी लिख सकते हैं। Therefore y कितना आ गया 10। y क्या था, प्रेजेंट एज ऑफ सन, और वही फाइंड करनी है हमें। क्लियर। अब ये y की वैल्यू मैं कहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, इक्वेशन 3 में। तो x कितना आएगा 10 प्लस 3 इंटू वाई कितना 10, तो ये x बन जाएगा 10 प्लस 30, देयरफॉर x इक्वल टू 40। आप क्वेश्चन की सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। You will write the full sentence that therefore present age of Jacob is 40 years and present age of son is 10 years. So by this exercise is over. So next time we will be taking elimination method.